आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। स्वागत है आप सभी का। ये रहे आज के मुख्य समाचार। समस्त सर्राफा व्यापारियों ने बंद की दुकानें। सभी व्यापारियों ने आम सहमति से 8 दिन के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद रखीं। 11 सितंबर से 19 सितंबर तक दुकानें बंद रहेंगी, जिसकी जानकारी सर्राफा अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने दी। बाजार में भी कोरोना सराफा बाजार को लेकर के आपकी जो गाइडलाइन है वो किस प्रकार है? सराफा समस्त व्यापारियों ने तय किया कि अभी की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत खतरनाक दौर से छिंदवाड़ा को जाता है। उसको देखते हुए छिंदवाड़ा के समस्त सराफा व्यापारी अभी 8 दिन तक दुकानें बंद रखेंगे। 11 से 19 सब आम सहमति से कल निर्णय हुआ है। तभी मेरे को बोल रहे थे भैया अपन बंद रखते हैं, पहले रखे थे, अभी लॉकडाउन की बात करते हैं, इसलिए हम लोगों ने लॉकडाउन 11 से 19 11 आगे और बढ़ने की संभावना नहीं, अभी परिस्थिति देखनी है। अभी आपका नाम? नरेंद्र कुमार साहू सराफा अध्यक्ष। भारतीय कलचुरी संवर्गीय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन राय एवं राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती आशा राय जी की अनुशंसा पर श्रीमती चित्रा अनुज चौकसे जी को छिंदवाड़ा महिला कलार समाज का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने छिंदवाड़ा की बात से जानकारी देते। नमस्कार, मैं चित्रा अनुज चौकसे आदरणीय एवं सम्माननीय श्रीमती आशा राय एवं सुमन राय दीदी एवं माधवी चौकसे भाभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे जिले के इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना और सभी स्वजातीय बंधुओं से आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। आप सभी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही मैं अपने पद का सहजतापूर्वक निर्वाह कर सकती हूँ। मैं समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगी। अपने समाज की मातृशक्तियों बहनों की सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए कार्य करूंगी। जिस प्रकार मैं अपने परिवार के लिए समर्पित हूँ, उसी प्रकार अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा समर्पित रहूंगी। जय कलार, जय शहादत भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत। बालीवाड़ा में किसान की आत्महत्या से आहत होकर अभिषेक पाटनी ने की मदद। हुआ यूं कि पिछले दिनों भारी बारिश के चलते बालीवाड़ा क्षेत्र के किसान ने नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी मिलते ही अभिषेक ह्यूंडई के संचालक अभिषेक पाटनी ने किसान के परिवार को सहायता उपलब्ध करवाई। उन्होंने सभी को आगामी समय में अपने आसपास के पीड़ित परिवारों की सहायता करने की गुजारिश भी की। और वो ये चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, वो भी लोग आगे आए और ऐसे लोगों की मदद करें। नहीं करना चाहिए और भगवान कहीं ना कहीं से साहस बटोरता है और कोशिश करना चाहिए। उससे क्या रहता है, प्रेरणा मिलती है, सहायता बनाए रखना चाहिए। छिंदवाड़ा में जो पिछले हफ्ते एक घटना घटी है, बाड़ीवाड़ा एक गांव है, वो मुझे मेरे नॉलेज में आया और मुझे बहुत ही अजीब सी ये फीलिंग आई कि एक किसान उस बाढ़ में पीड़ित रहा और उसने फिर सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो हम एक छोटा सा प्रयास करना जा रहे हैं आज, चूँकि आज एक वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है। तो मैं चाहता हूँ पर्सनली कि बहुत से लोग इसमें आगे आएँ और आसपास अपने चिर परिचित लोगों को अपनी उपस्थिति का अनुभव भी कराएं, क्योंकि ये कदम आदमी तभी उठाता है जब वो हर तरह से निराश हो जाता है, लाचार हो जाता है। तो अभिषेक हुंडई परिवार और अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से हम उस किसान के परिवार को एक छोटी सी नगद राशि 21,000 रुपये की आज देने जा रहे हैं और उनके परिवार में एक सदस्य को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, जिससे कि उनका आगे का जीवन थोड़ा सरल हो सके, आसान हो सके और उसके परिवार की तकलीफ़ें थोड़ी कम हो सके। ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से और मैं सारे व्यापारी बंधुओं से, अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा हम सबको आगे आना पड़ेगा। हम चुपचाप ये नहीं देख सकते कि हमारे आसपास, हमारे ज़िले, हमारे शहर के लोगों में कोई अगर विपत्ति आ रही है और हम शांति से बैठे रहें। जो भी जिस तरीके से मदद कर सकता है, चाहे वो
राशन वितरण में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के खर्चों में हो, चाहे वो नगद राशि के रूप में हो, चाहे वो काम देने के रूप में हो, वो आगे आएँ, उन परिवारों को ढूंढें, उनकी मदद करें, जिससे कि एटलीस्ट हम आत्महत्या जैसा कोई कदम सोच भी रहा है तो उसको रोकने में सफल हो सकें और उस परिवार की मदद कर सकें। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का और बाकी लोगों का, जिन्होंने इस चीज़ को आगे लाया। और हम जैसे लोगों को जो गांव की ऐसी तकलीफ़ों से हम नहीं रूबरू हो पाते हैं, तो हमारे संज्ञान में जब बात आती है तो हमारी कोशिश भी रहेगी और मैं आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि कोरोना से लगातार मजदूर वर्ग की आजीविका में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। व्यापारी वर्ग में कोरोना काल को संकट बताकर लगातार मजदूरों को काम से बेदखल कर रहा है। देखें रिपोर्ट। निर्माण नहीं कर रहा। पिछले लगभग 1 साल से पांडुर्ना का हमारा शेषाद्री मिल को बंद करके रखा गया। वहाँ भी लगभग हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। हनुमान फैक्ट्री का लगभग 10 मार्च वहाँ के सौसर के पास स्थित है, वहाँ के मजदूरों का वेतन भुगतान वहाँ का मालिक नहीं कर रहा। सौसर कैंटीन का भी ऐसा ही समस्या है, वहाँ के 6 मार्च से उनका वेतन भुगतान है। कैंटीन में काम करने वाले लोग पूर्वांचल क्षेत्र में ठेकेदारी मजदूरों का जो वेतन भुगतान है वह सही तरीके से हाइपर कमेटी के अनुसार नहीं हो पा रहा। पर ऐसे अन्य 15 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय की समस्याएं हैं। हम लोगों ने आज जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको वेतन भुगतान हो, और जो लोग अकारण से मालिक लोग उद्योग बंद कर रहे हैं एक तरफा कोरोना का बहाना बना के, उन लोगों पर प्रभावी कार्रवाई के इन मांगों को लेकर हमने आज ये भारतीय मजदूर संघ का जिला स्तर का एक प्रदर्शन करके ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है। राकेश चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज छिंदवाड़ा टेंट एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा। उनके साथ कैटरिंग एसोसिएशन, डीजे एसोसिएशन, छिंदवाड़ा साउंड एसोसिएशन और फ्लावर डेकोरेशन एसोसिएशन साथ रहा। उनकी मांग थी कि विगत 6 माह से जारी कोरोना काल के चलते आर्थिक मंदी से गुजर रहे सरकार द्वारा सभी व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए, परंतु अभी तक टेंट और उससे जुड़े हुए सभी व्यापार में प्रतिबंध लगाकर रखा है, जिसके चलते उन्हें अभी भी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति की मांग की है। उनकी अनुमति न माने जाने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही गई। देखें रिपोर्ट। डीजे एसोसिएशन सभी ने मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि हम लोगों को कम से कम 500 लोगों की परमिशन दी जाए जो हम आगे काम कर सके। और हम लोगों की 500 की डिमांड इसलिए क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो सब जन सर्वाइव कर सके। और ये 500 लोगों की डिमांड जो है वो हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि सबसे को बहुत तकलीफ है, और अगर ये डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई तो हम 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इसमें हम शासकीय और प्राइवेट सारे काम हम बंद कर देंगे क्योंकि सभी लोगों के किस्से हैं, लोन उठाया हुआ है, अभी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना कारण तकलीफ है। काम हो गए, हमारे पेमेंट भी बाकी है, 6 महीने से नहीं दिया गया हमको, काम कराया अंदर ही किसी को ये नहीं माने। आपका नाम? अमित नेमा, रिंकू। कैटरिंग एसोसिएशन, डीजे एसोसिएशन, पावर एसोसिएशन एक हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से ये बोला है कि कम से कम 500 आदमी की परमिशन हमको दी जाए व्यापार करने के लिए। ऋण मुक्त ब्याज दिया जाए, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, और जो किस्तें हैं वो आगे बढ़ाई जाए। और आने वाली परेशानियों को देखते हुए अगर प्रशासन मदद नहीं करेगा और परमिशन नहीं देगा 500 आदमी की, तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। आपका नाम? संजय लोखंडे। आज राष्ट्रीय स्तर के टेंट एसोसिएशन के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी वरिष्ठ संरक्षकों की उपस्थिति में, समस्त पदाधिकारी की उपस्थिति में छिंदवाड़ा टेंट एसोसिएशन के बैनर तले हमारे छिंदवाड़ा कैटरिंग एसोसिएशन, छिंदवाड़ा डीजे एसोसिएशन, छिंदवाड़ा साउंड एसोसिएशन एवं छिंदवाड़ा फ्लावर एसोसिएशन के समस्त सदस्यों ने आज
कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये बात रखी है कि विगत 6 महीने से पूरे देश में कोरोना काल के कारण छिंदवाड़ा के ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र के टेंट व्यापारी और उससे संबंधित सभी व्यापारी आर्थिक मंदी, आर्थिक नुकसान से झेल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार ने समस्त व्यापारों को खुली छूट दे दी है। सिर्फ टेंट व्यापार और उससे संबंधित व्यापारों पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, जिसके कारण हमें आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय टेंट फाउंडेशन के माध्यम से छिंदवाड़ा जिला इकाई द्वारा आज ज्ञापन दिया गया और प्रशासन को इस चीज की सूचना दी गई है कि आगामी 15 तारीख तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो छिंदवाड़ा टेंट एसोसिएशन, छिंदवाड़ा कैटरिंग एसोसिएशन, छिंदवाड़ा फ्लावर एसोसिएशन, छिंदवाड़ा डीजे एसोसिएशन और उससे संबंधित समस्त व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, प्रशासनिक, व्यक्तिगत और किसी भी प्रकार के सुख दुख में हम किसी भी प्रकार के व्यापारी सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी समय में जो 30 त्योहार आ रहे हैं उसमें भी टेंट एसोसिएशन के माध्यम से हम पूर्ण विरोध करेंगे और अपने व्यापार को बंद रखेंगे। ये हमारी एक छोटी सी जिला प्रशासन से निवेदन है कि हमारी बातों को आप ऊपर तक पहुंचाए और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 तारीख से हम समस्त एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला विद्युत विभाग की लापरवाही ने ली एक लाइनमैन की जान। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुन्नारदेव थाने के अधीन वाली डुंगरिया पुलिस चौकी के संबद्ध वाले गांव हिरदागढ़ में विद्युत विभाग के लाइनमैन रामकिशोर पाटिल निवासी छिंदी कामत हिरदागढ़ जो 11 केवी लाइन पर कार्य कर रहा था, पता चला कि उसी बीच विभाग ने कार्य के दौरान लाइन चालू कर दी, जिससे लाइन मैन की ऊपर पोल पर ही भारी भरकम करंट लगने से मौत हो गई। घटना स्थल पर पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, चौकी प्रभारी डुंगरिया और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। देखो हमारा छोटा नेता और विभाग में भी नहीं आएगा तो बनारस में एंगार लगेगी, बनारस में एंगार लगेगी। कितना होगा छोटे छोटे बच्चे आज भले दिन में 8 बार बिजली बंद रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। छोटा भाई भी अपने भाई जैसे दोस्त को खोने का गम
क्या होता है यहाँ उन मित्रों से पूछें जिन्होंने कल अपने सबसे अजीज मित्र को खो दिया और मित्रों के पास उनके उस दोस्त का फोन भी आया और उसने गुहार भी लगाई उसे बचाने की, पर कोरोना के कहर ने उसके दोस्तों सहित परिजनों के हाथ बांध दिए। बार बार फोन करने के बाद भी वह अपने दोस्त को उचित इलाज नहीं दिला पाए और आखिरकार उनके दोस्त ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं कल जिला अस्पताल में कोरोना के चलते मरने वाले पंकज की, जो सिवनी निवासी था, पर उसके दोस्त छिंदवाड़ा में भी कम न थे। सुने उनमें से ही एक दोस्त की व्यथा। नाम विक्की मरावी है। मेरा दोस्त पंकज थे काम, सिवनी का रहने वाला। वो रेफर होके सिवनी से छिंदवाड़ा आया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई तो उसे आइसोलेशन में भर्ती किया। अब आइसोलेशन में भर्ती कराने के बाद मुझे फ़ोन करता है वो कि यार यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है, यहाँ अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, ऐसा है वैसा है। फिर थोड़ी देर फिर कॉल करता है, भाई अभी तक नहीं आया, ऐसा है। हमने कॉल किए कोई, फिर डॉक्टर वहाँ पहुँचा था कि नहीं पता नहीं, शायद पहुँचा होगा पता नहीं, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया पता नहीं, उसे वैसे ही लगा। अब फिर रात को वो चक्कर आने पे वॉशरूम गया था, चक्कर आने पे गिर जाता है तो उसके सर में गहरी चोट जाती, तो उसको देखने के लिए कोई नहीं था वहाँ पे। 15 मिनट तक वहाँ बेचारा पड़ा रहा, ना हमें आने की इजाज़त थी, तो वहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं, नर्स ना कुछ। ऐसी व्यवस्था है आपके अस्पताल की, जिला अस्पताल छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ आदमी तड़प रहा है और आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, और चेकअप भी नहीं करते हो बोले ढंग से। और उसका फिर अगले दिन फिर फ़ोन आया मुझे दोपहर में कि भाई कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ठीक है भाई बाद में बात करते हैं। फिर आया उसका, मैंने लगाया फ़ोन, भाई कैसा लग रहा है, बोले भाई कोई देखने ही नहीं आ रहा है, तकलीफ़ है। फिर उसके पापा का फ़ोन आता है, यार बहुत सीरियस है, कोई डॉक्टर ही नहीं है देखने के लिए। फिर हम लोगों ने कॉल किए इधर उधर, हम क्या कर सकते हैं यार, कोविड-19 के अंदर जा तो सकते नहीं है, कॉल में ही बात कर सकते हैं, इतनी ताकत है। वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप बताइए। हाँ, सरकार को अगर कोविड है पॉजिटिव कोरोना, तो उनके लिए अलग वार्ड है, उनके लिए व्यवस्था है और उनके लिए सब व्यवस्था है, और जल्दी भी ठीक हो जा रहे हो। और यहाँ जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, इसके पहले भी 3 केस हुए, वो भी ऐसे बिना इलाज के बेचारा ने सर्वाइव नहीं कर पाया। ऐसा मेरा भाई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या? और तुम सरकार के लिए बस व्यवस्था है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम्हारे लिए तुम ठीक हो जा रहे हो सरकार, और मेरा दोस्त ठीक सर्वाइव नहीं कर पाता क्या अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता उसका। तो एक बात रखो, जनता अगर तुमको बना सकती तो बिगाड़ भी सकती है। तो मैं ऐसा बहुत लोगों के साथ आगे होगा, तो इसका ध्यान रखो और प्लीज़ यार इनके लिए अच्छी व्यवस्था करो ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम लोग सरकार को ये मैसेज पहुंचाओ यार, और तुम जनता हो यार, तुम ही इसको बढ़ा सकते हो और जनता के लिए ही लड़ो। जनता इन्हें बना सकती है, इन्हें बताओ तो इन्हें बिगाड़ भी सकती है। इनके लिए अपने लिए खुद की अच्छी व्यवस्था है, पर जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ लोग मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, इलाज कुछ कर नहीं रहे। तो इस व्यवस्था को सुधारो और प्लीज़ आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो। जनता बेखौफ होके घूम रहे हैं लोग, जब अपनी करीबों की जान जाती है ना, तब पता चलता है कि खौफ क्या होता है। तो प्लीज़ यार हेल्प करो, मेरी भी हेल्प करो, प्लीज़ इसे आगे तक पहुंचाओ। जनता प्लीज़ सरकार को बताओ कि अपनी ताकत क्या है। धन्यवाद।